पारुल, तुम यहाँ नमन के घर पे? हाँ, तो डिलीवरी लाए, दे और निकल। ये सब चल रहा है? जवाब दो पारुल। हाँ, ये सब चल रहा था। क्या कर लेगा तू? अरे 2 कौड़ी की डिलीवरी बॉय? कितनी कमाल की बात है ना ये। हमें डिलीवरी मंगाई और ये आया डिलीवर करने। तुमने सही नहीं किया पारुल। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अभी और डिलीवरी 5-10 दिन अपनी शक्ल लेके दफा हो यहाँ से। तेरे औकात नहीं घर में खड़ा होने की। बड़ा आया प्यार करता हूँ। पारुल, पारुल पारुल क्या कर रहे हैं? तू पारुल को वो दे सकता है जो मैं दे सकता हूँ? गाड़ी, पैसा, ऐश। और तेरे पास है ही क्या? ये खटारा साइकिल और गरीब वाले कपड़े। हाँ, तुमने पारुल को बहुत कुछ दिया है ना। मैं भी देखता हूँ क्या है। साली खोल मत दियो इसे। हिम्मत नहीं है तेरी, औकात नहीं है तेरी। छोड़। ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तो तूने भी तो झूठ बोला था ना। क्या कह रहा था? तू अमीर है, बड़े बाप की औलाद है। और क्या निकला तू? ये साइकिल पे घूमते हुए 2 कौड़ी की डिलीवरी बॉय जो कॉलेज में पोछा मारने के बाद ये सब करता है। इसको देख, नमन को। इसका खुद का बंगलो है, इसकी खुद की महंगी गाड़ियां हैं, इसके डैड का करोड़ों का बिजनेस है। तूने ये सपनों में भी नहीं सोचा होगा ना। क्यों घूमेगी सबसे सुंदर लड़की कॉलेज की तेरे साथ, तुझ जैसे भिखारी के साथ? You know what? तू मेरे लायक नहीं है। We're done. It's over. अपनी ये खटारा साइकिल ले और निकल यहाँ से। उठा, उठा ना। अरे उठा। पर आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाओ यहाँ पे। भिखारी साला। राहुल, वैशाली, तुम यहाँ? मैं यही आसपास रहती हूँ राहुल। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैंने देखा था पारुल और नमन ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, पर तुमने उन्हें एक लफ्ज नहीं कहा। मेरी औकात नहीं है इन्हें कुछ कहने की। राहुल, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। पूरा दिन साइकिल पे घूमता हूँ। जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं ना, उसमें लोगों के आने के पहले और जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाता हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती हो? तुम्हारी जैसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं? मैं
मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी राहुल, तुम्हें हर चीज से बचाऊंगी। बोलो। हाँ। ये हाँ किसके लिए था? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। ठीक है, फिर कल कॉलेज में मिले। अच्छा हुआ आप आ गए। अब जल्दी से काम करके आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। क्या बना आज खाने में महाराज जी? फिश विथ लेमन, बटर गार्लिक सॉस एंड क्रैब तंदूरी विथ बटर गार्लिक राइस। ठीक है, अब तैयारी कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जी माँ। ओए पारुल, ये देख तेरा बॉयफ्रेंड झाड़ू पोछा कर रहा है। सुना इसके पास फीस भरने के भी पैसे नहीं है। सफाई करके स्कॉलरशिप से पढ़ता है। माँ बाप ने ऐसे ही नंगा छोड़ दिया। ये देख, इसके गले में क्या है? सोने का पानी चढ़ा हुआ टूटा फूटा लॉकेट। भिखारी साला। पारुल, What now? मुझे शर्म आ रही है राहुल। ये क्या कर रहे हो तुम? सब लोग मुझ पे हंस रहे हैं और वो नमन के सामने मेरी अभी जो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि तुम इतने गरीब हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत? इसे मेहनत कहते हैं? फर्श साफ करना। मैं ऐसे लड़के के साथ नहीं दिख सकती जिसे लोग देख के मुझ पे टूके। और ये क्या पहना है तुमने? तुम्हें बहुत अच्छे कपड़े नहीं है क्या? ऐसा लगता है चोर बाजार से कुछ उठाया है। और खाते क्या हो तुम? कूड़ेदान से कुछ ढूंढ के? और ये गले में क्या नकली सा लॉकेट लगा रखा है? ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। आधा दिल, आधा हिस्सा मेरे पास है और आधा उनके साथ ही चला गया। Whatever, अब हम साथ नहीं रह सकते। तुमसे प्यार करता हो यार। प्यार करते हो तो साबित तो करो। अमीर बन के दिखाओ, बन सकते हो। औकात है तुम्हारी मुझे पार्टी लेके जाने की या 5 स्टार होटल में कुछ खिलाने की? I can't do this. एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। छू मत मुझे साले। जिस चीज को छूता है उसे सस्ता कर देता है। जिस दिन अमीर हो जाएगा ना, उस दिन आ जाना। तब तक ये पोछा लगा। कूड़े वाला, कूड़ा दे दो कूड़ा।
माँ बाप का क्या नाम है? कहाँ है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं है अंकल। मेरे माँ बाप ने मुझे एक दिन इस कूड़ेदान में फेंक कर चले गए। कूड़ेदान में? हाँ, फिर अनाथ आश्रम वाले ले गए। सच? सच कह रहे हो ना तुम बेटा? जी अंकल। ये लॉकेट कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये मेरे दादाजी का है। उन्होंने आधा मुझे पहनाया और आधा उनके साथ ही चला गया। क्या? एक सेकंड रुको, रुकना तुम बेटा। ये लॉकेट तो मेरे दादाजी का है। आपके पास कैसे है अंकल? बताओ ना अंकल प्लीज। मिल गया। आखिरकार तुम मिल गया बेटा। मैं तुम्हारे दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उनके मरने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, पर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे दादाजी इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे और उनकी दौलत उनके मरने के बाद अब 10 गुना बढ़ गई है और वो सब उन्होंने तुम्हारे नाम कर दिया था। हाँ, मिल गया वो। आ जाओ। ये सब अब तुम्हारा ही है। अब इसे तुम्हें ही संभालना है। अब इसे तुम्हें ही संभालना है। और उस एक पल में मेरी पूरी किस्मत बदल गई थी। मैं दुनिया का यंगेस्ट बिलियनर बन गया था। मिस्टर राहुल कपूर, डायरेक्टर, कपूर एंड कंपनी। दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनना तो आसान था, पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो दौलत को नहीं दिल को दे, शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। Attention. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। एक हफ्ता पहले एक पजल दिया था तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया, इसलिए आज मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके? इम्पॉसिबल। किसने किया? ये पजल किसने सॉल्व की? तुमने किया? नहीं सर। तुमने? नो सर। तुमने? नो सर। यू राहुल, तुमने किया? तुमने किया?
आप इससे पूछ रहे हैं? सर, इसको थ्योरम की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, आप इसको क्या पूछ रहे हो? ये तो कॉलेज में पोछा लगाता है क्लास के बाद। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। ये झाड़ू वाला कल रात को बोर्ड साफ कर रहा होगा और इसने हाथ के मार्कर से आड़ी टेढ़ी लाइन खींच दी होगी और इस प्रोफेसर ने सोचा यही सोल्यूशन है। एग्जैक्टली, इसका दिमाग पोछा में ही लगता है, मैथ्स में नहीं। बस करो, शर्म नहीं आती तुम लोग को? What happened? तुम लोगों में से किसी ने सॉल्व नहीं किया? Yes? आओ। Get out from here. Get out from here, I said. Go. राहुल, तुमने यह सॉल्व किया? राहुल, तुमने यह सॉल्व किया? Well, तुम इतने जीनियस होकर के झाड़ू पोछा करते हो? सर, ये सब करना मुझे अच्छा लगता है, प्लीज मुझे ये सब करने से मत रोकिए। ठीक है, जा। मुझे राहुल के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। वेल, हाय राहुल, वैशाली, तुम यहाँ? लंच टाइम हो गया, सोचा साथ में खाते हैं। श्योर। वाह, क्या बात है, रोमियो और जूलियट कॉलेज में रोमांस कर रहे हैं। सीरियसली वैशाली, ये इस झाड़ू वाले के साथ तुम्हारे स्टैंडर्ड इतने गिर गए क्या? पता नहीं क्या दिख गया तुम्हें इसमें कि तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के लिए। कि तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारे फिगर के लिए। ना अकल है ना शकल, पढ़ाई में भी जीरो है। कॉलेज के बाद झाड़ू मारने का काम मिलेगा इसको। छोड़ो विशाली, अगर इसके साथ रहोगी ना तो इसके जैसी बन जाओगी, एक नौकरानी। अच्छा, ठीक है, कल फिलोसफी का वाइवा है ना? चैलेंज, तू और मैं 1-on-1 प्रोफेसर शर्मा के सामने, देखते हैं किसमें ज्यादा अक्ल है।
सफाई कर्मचारी, तुझे पी भी आता है फिलोसफी का? वो तो कल पता ही चल जाएगा। साले राहुल, क्यों पढ़ रहे हो इन सब में? नमन, लीव हिम। नहीं वैशाली, मैं ये बेइज्जती नहीं सह सकता। अच्छा, तो तेरे पैरों में गिरे हम? चैलेंज एक्सेप्ट कर। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। कल तेरी औकात पूरे कॉलेज के सामने आएगी और अगर तू हारा, जो कि तू हारने वाला है, तो तू पूरे कॉलेज के सामने मेरा जूता चाटेगा। गाइस, मूव। तुम ठीक हो ना? हाँ। मिस्टर नमन, अध्याय 2, श्लोक 7वां, recite it and explain its meaning. This clearly shows that you have not studied. टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। यही कृष्णा ने अर्जुन से कहा होगा, सिंपल। Now you can go and sit in your place. थैंक यू सर। राहुल, सर, ये तो झाड़ू वाला है। इससे तो ये पूछो, सफाई करते टाइम कौन सा सोल्यूशन फ्लोर साफ के लिए लगाना चाहिए, जिससे कीटाणु मर जाएंगे। सफाई वाला, झाड़ू वाला। साइलेंट, सब चुप। राहुल, अध्याय 6, श्लोक 5। उद्धारत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसाते आत्मैव न्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात नमः। Elevate yourself to the power of the mind and not degrade yourself. The mind is the friend of this conditioned soul and also its enemy. इसी तरह अध्याय 9 श्लोका 22, अध्याय 11 श्लोका 36, अध्याय 18 श्लोका 66। वेरी गुड, एक्सीलेंट, तुम तो कमाल कर दिया राहुल। सब बच्चे मिलकर क्लैप करो राहुल के लिए। ऑल द बेस्ट। वैसे ही सब कुछ नहीं है नमन, संस्कार वो भी जरूरी होते हैं। ओए साले,
करता हूँ। मैं तेरे कॉलेज में इतना दिन आराम कर दूंगा कि तू 2 बार सोचेगा यहाँ कदम रखने से पहले। ये है तेरी औकात। चल चल सफाई कर, पूरा फ्लोर साफ कर। चल खड़ा हो, खड़ा हो। बस करो नमन, छोड़ो इसे। पागल हो गए हो क्या? ओहो, कृष्ण की राधा, दुख हो रहा है क्या? तो अगर तू ज्यादा बोलेगी ना तो तुझसे भी यही करवाऊंगा। खड़ा हो, कॉलेज का पूरा फ्लोर साफ कर। चल खड़ा हो, चल चल चल। ये है तेरी औकात और तू हमेशा ना इसी में रहेगा। हाँ शाबाश। रुको। क्यों माफी मांगेगा? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अबे सालों पकड़ो उसको।